Welcome children to the class of EVS chapter number 3 of section 4th standard. See, today we will continue the chapter. In the previous chapter we have talked about the sparkling teeth. See, so many ways to keep our teeth healthy. See, dental care. First we will go to dental care. Dental care में मतलब हम क्या अपने दांतों को कैसे healthy रख सकते हैं. See, visit the dentist regularly for checkup and cleaning. The dentist not only detect early sign of tooth or gum decay but also advise us to keep our teeth healthy and germ free. दांतों के डॉक्टरों के पास जाके हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए. डेंटिस्ट हमें अपने दांतों के या टूथ या गम मतलब हमारे जो मसूड़े हैं उनकी एडवाइस करते हैं कि उनको डीके यानी खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है और हम उन्हें अपने दांतों को कैसे जर्म फ्री रख सकते हैं. द सेकेंड वन इज फ्लशिंग. फ्लशिंग ऑफ टीथ शुड बी डन रेगुलरली. डेंटिस्ट फ्लश reaches many area to our toothbrush. Can't flush also help us to remove plaque and food particles between our teeth along the gums. फ्लशिंग मतलब कि दांतों की सफाई करना. जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारे दांतों को उस एरिया तक को फ्लश कर देते हैं दैट आवर टूथब्रश कांट रीच देयर. वहाँ तक हमारी ब्रश नहीं पहुँच पाती और वो हमारे दांतों को क्लियर नहीं कर पाती, साफ नहीं कर पाती. तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए for the flushing. The third one is proper diet. We should include lot of fruits and vegetables in our meals. We should avoid eating junk food like chocolates, pizza, soft drinks, soda and snacks, especially sticky sweet things like candies. The junk food is not only bad for teeth but also harmful for our body. प्रॉपर डाइट मतलब हमें अपने दांतों के लिए प्रॉपर डाइट खानी चाहिए. लाइक वी शुड ईट मोर लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर मील. वी शुड अवॉइड जंक फूड. हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए लाइक चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, स्नैक्स और स्टिकी स्वीट्स जो दांतों को चिपकने वाली स्वीट्स होती है लाइक कैंडीज़. ये सब नहीं खाने चाहिए. जंक फूड दांतों को ही खराब नहीं करते बल्कि वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज चेक योर टीथ एंड गम रेगुलरली. अपने दांतों का चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए. कीप एन आई ऑन द गम फॉर द साइन ऑफ गम डिजीज. Puffy, red and tender gum, bleeding gum और bad breath. Suggest to consult your dentist. जब भी हमारे दांतों में कोई सोजन आ जाए या दांतों के ऊपर जर्म्स दिखाई दे तो हमें, और अगर दांतों में से एक बैड स्मेल आती हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. यही हमारा सजेशन होता है क्योंकि हम रेगुलरली ब्रश करते हैं फिर भी कई बार ये प्रॉब्लम्स हो जाती है. नेक्स्ट वन इज ब्रश योर टीथ रेगुलरली. Brushing teeth at twice a day removes plaque that can lead to tooth decay. Brushing also keep our mouth fresh and clean. बहुत सारे लोगों हम मम्मी से सुनते हैं, पापा से सुनते हैं कि हमें 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए. So we should brush our teeth twice a daily. That removes plaque and tooth decay. वो हमारे दांतों को प्रोटेक्शन देते हैं और हमारे माउथ को क्लीन और फ्रेश रखते हैं. तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए. फिर लास्ट वन इज लिमिट शुगर इनटेक. लिमिट शुगर इनटेक मतलब कि हमें लिमिट शुगर जो होती है, चीनी जो होती है, वो हमें कम खानी चाहिए. लिमिट शुगर इनटेक. एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेनिंग शुगर लेड टू द कैविटीज. रिमेंबर टू ब्रश योर टीथ आफ्टर कंज्यूमिंग एनी स्वीट्स, स्टार्ची और एसिडिक. कुछ भी ऐसा जो कि मीठा हो, शुगर जिसमें हो, कैंडीज हो, वो सब हो, तो हमें उसको खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए क्योंकि अदरवाइज हमारे दांतों में कैविटीज़ हो जाएगी. और रिमेंबर जब भी हम ये बात को याद रखते हैं तो तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए, चाहे वो हम मीठा खाएं या कोई स्टार्ची मतलब चिपचिपी चीज़ हो या एसिडिक हो मतलब जिसमें कुछ एसिड जैसा हो
तो हमें इन सब चीज़ों को खाने के बाद में तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज ओवर। सो मैनी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? टीथ फॉर यूजिंग, च्यूइंग, बाइटिंग। हमारे दांत किस किस काम आते हैं? बाइटिंग, टीयरिंग और इनके करने के काम आते हैं। ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पान में 2 बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। और बेसिकली हमारे दांत के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्राउन और एक होता है रूट, और डिफरेंट टिश्यूज उसमें होते हैं। जैसे हमारे रूट्स के अंदर देयर आर एनिमल, डेंटिल, प्लम एंड बोन्स। ये हमने पिछले चैप्टर वीडियो में पढ़ा था और आपने देखा था। थर्ड वन इज एनिमल टू मस्ट ड्यूरेबल विथ वाइट कवरिंग विथ प्रोटेक्ट द टूथ वेयर एंड टीयर ऑफ चिप। हमारे वाइट दांत जो ऊपर की तरफ होते हैं वो एनिमल से बने होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और हमारे दांतों को हमें अगर हेल्दी रखना हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए? डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाना चाहिए, फ्लशिंग करवानी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और दिन में ब्रश ट्वाइस अ डे। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो दिस चैप्टर इज ओवर चिल्ड्रन। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। सी एक्सरसाइज, फर्स्ट वन इज, सी एक्सरसाइज में फर्स्ट वन इज रैपिड फायर क्विज। हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ डू ह्यूमन बीइंग हैव? ह्यूमन बीइंग में कितने टूथ होते हैं? 1, 2 या 3? तो हमारी लाइफ स्पान में 2 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ। सेकेंड वन इज when does the first set of teeth begins to close? See, between the age of 6 to 13 years, between the age of 6 to 17 years और between the age of 18 to 30 years। हमारे फर्स्ट सेट मिल्क के दांत कब आते हैं? टूट के जब कब होते हैं? बिगिन टू लूज कब टूटते हैं? तो वो होते हैं 6 to 13 years of age। थर्ड वन इज व्हाट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ टूथ कॉल्ड? पहले दांत जो आते हैं, बचपन में जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ, डेसिडियस टीथ या विजडम टीथ? हम उन्हें कहते हैं डेसिडियस टीथ, और अगर इसकी जगह मिल्क टीथ भी हो दैट इज ऑल्सो राइट। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टीथ आर इन द फर्स्ट सेट? फर्स्ट सेट यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं? अबाउट 20 टीथ, अबाउट 28 टीथ और अबाउट 32 टीथ। तो अबाउट 20 टीथ। फिर होते हैं हाउ मेनी टीथ आर देयर इन अ परमानेंट सेट? परमानेंट सेट में कितने टीथ होते हैं? अबाउट 20 टीथ, अबाउट 28 टीथ और अबाउट 32 टीथ। तो हमारे परमानेंट सेट में 32 टीथ होते हैं। ये हमें पढ़ा, हमने सबने देखा। सी दिस इज अ टीथ। इसके अंदर जो हमें दिए हैं इसमें हमें लेबल करना है कि फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज व्हाट। सी फर्स्ट वन इज क्राउन। पहला क्या है? फर्स्ट वन इज क्राउन। Next exercise is fill in the blanks. First, see, a tooth is basically made up of 2, crown and root. See, crown और root से बनी होती है बेसिकली हमारे tooth. Incisors are used for cutting and biting. Incisor क्या काम करते हैं? Cutting और biting का काम करते हैं. Third one is canine. Canine are used for चेयरिंग एंड चॉपिंग। चेयरिंग मतलब फाड़ना और चॉपिंग मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना। मोलर्स आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। मोलर्स का क्या काम होता है? च्यूइंग मतलब चबाने का और ग्राइंड मतलब उसको मिक्स करने का। फिफ्थ वन इज डैश आर अबाउट 32 इन नंबर। कौन से दांत होते हैं 32 नंबर में? परमानेंट टीथ आर अबाउट 32 इन नंबर। सिक्स्थ वन इज डेड टीथ आर फाउंड इन वेरी यंग चिल्ड्रन। कौन से दांत होते हैं जो सबसे छोटी उम्र में, यंग चिल्ड्रन को होते हैं? दैट इज कॉल्ड डेसिडियस टीथ। सेवेंथ वन इज फ्लशिंग ऑल्सो हेल्प्स रिमूव प्लेग फ्रॉम अवर टीथ। प्लेग मतलब एक बैड स्मेल जो दांतों की प्रॉब्लम होती है, फ्लशिंग से वो रिमूव हो जाती है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेनिंग शुगर कैन लीड टू कैविटीज। ज़्यादा फूड का कंजम्पशन खाने से या चीनी के खाने से, फूड कंटेनिंग शुगर जिसके अंदर, जिस खाने के अंदर चीनी ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, उससे दांतों में कैविटी होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज द एक्सरसाइज वी हैव डन टू, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल अप्स. So this chapter is over. We will do the question answer in the next video. So stay home, safe, don't come outside children.